बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और यूट्यूबर मुगीस अली साहब। इनसे सवाल करेंगे आज कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ 2 दिन से कुछ सहाफ़ियों ने, एक मखसूस टोला है सहाफ़ियों का, उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने एक मुहिम चलाई हुई थी, एक तमाशा बनाया हुआ था, उसकी वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया मुगीस भाई, ये बताएं ये 2 दिन से क्या चल रहा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ और इसकी वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब। देखें, वजह आपके सामने थी। जजेस की तैनाती होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और वो नॉमिनेट किया था, आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है। ये एक इजलास हुआ था जिसमें 9 जो अरकान थे, उसमें आपको अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। हाँ जी। और उसमें आपके लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस से हेड करते हैं। ये मैं एक वैसे एक रिटायर्ड जज भी उसका बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास से पहले तो एक इन्होंने शोर मचा दिया ना। ठीक है। कि ये इजलास क्यों हो रहा है। पहले ही मुतनाज़ा बना दिया। फिर ये जजेस नहीं होने चाहिए। हाँ। हमारे जो जजेस हैं वो होने चाहिए। और ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो थ्योरीज थी वो हमने देखी सोशल मीडिया पर। अब उसके बाद ये इजलास हो जाता है। उस इजलास के बाद अचानक काजी फ़ाइज़ ईसा वो उठते हैं और कहते हैं कि जनाब, अच्छा पहले काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त नहीं आता। हाँ जी। कुछ मखसूस जर्नलिस्ट का टोला है। हाँ जी। जो सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करता है और सुनने में आया कि ये इन जजेस के साथ राब्ते में भी है। हाँ जी। और ये होते हैं। इस एलामिया से पहले सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा जनाब रिजेक्टेड। हाँ, कि यानी जो चीफ जस्टिस के नाम थे, ये पूरा जो पैनल बैठा था, 5 जज ने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। और फैसला क्या आया, 5-4 से सुना दिया फैसला। अभी सुप्रीम कोर्ट का एलान नहीं आया, ऑफिशियल कोई बात नहीं हुई। इन्होंने कहा जी 5-4 से रिजेक्ट कर दिए गए नाम, ख़त्म। चीफ जस्टिस ने जो 5 नाम नॉमिनेट किए थे उनको 5-4 से उड़ा दिया गया। ठीक है। ठीक है। जब ये सारी बातें शुरू हुई और एक पूरा सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया और सब ने मान भी लिया। हाँ। अच्छा, मीडिया पे खबर भी चल गई बिल्कुल कि रिजेक्ट हो गई। हाँ। लेकिन अचानक फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, जो उमूमन वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है, बात हुई है लेकिन मामला जो है टाई है, कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। चीफ जस्टिस ने मजीद डाटा फराहम करने की हिदायत की है और ये जो मामला है ये पोस्टपोन्ड हो गया है। या इसे फिर आगे कार्रवाई मुलतवी हो गई है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है बिल्कुल कि ये मामला आप आगे ले चलें। एलामिया ने कहा, पहले एलामिया ने पहले कहा। जब ये पहले एलामिया आया तो चीफ जस्टिस के, जब उनकी मतलब है कि हिदायत के मुताबिक आया होगा, उससे पहले एक पूरी कंपेन खड़ी हो चुकी थी। हाँ। वो इतनी बड़ी गुब्बारा था कि उसको आप आसानी के साथ टस-मस नहीं कर सकते थे। ठीक है। फिर उसके ऊपर उस गुब्बारे में मजीद हवा भरने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो बाहर छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, वो जनाब एक ख़त लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो झूठ है, आप जी रिकॉर्ड सामने लाएं, आप मिनट्स जारी करें, आप उसकी जो चीज़ें हैं सारी वो सामने कौन। और ये भी कहा कि मैं बाहर आया हुआ हूँ तो ये क्यों आपने बुलाया और किस तरीके ये से कैसे किया है, ये चीफ जस्टिस ने गलत किया है, ये तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। नाम नॉमिनेट जो उन्होंने किए थे ख़त्म हो गए थे, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप ये कहें कि रिजेक्ट हो गए हैं। मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो मैं मेरी मंशा है वही वो आप चलवाएं। इस एलामिया को झूठ कह दिया उन्होंने। इस खत के बाद इनके एक हमनुमा और आ गए काजी फ़ाइज़ ईसा के, क्योंकि इस टाइम काजी फ़ाइज़ ईसा वर्सेस उमर अता बंदियाल है। बिल्कुल ऐसे दोनों नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और वो भी से लॉबिंग शुरू कर रही हैं। अब जनाब वो जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने भी खत लिख दिया। उन्होंने कहा वो जस्टिस हैं, वो भी कहने लगे कि जनाब ये हो गया वो हो गया, इसके मिनट जारी करें, इसने रिजेक्ट किया, उसने उसकी हामी भरी, उसने उसको वोट दिया। इस तरह करके जो अहम लुबे लबाब है, कहने का मकसद ये, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने नॉमिनेट किए थे ये रिजेक्ट हो गए हैं, अब ये नाम नहीं आने चाहिए, ख़त्म। असल मुद्दा ये था कि एक जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जो आपके अपने, जिन्हें आप कहते हैं कि वो जज जो वो लगा जाते हैं वो नहीं सही, हमारे नाम होने चाहिए। तो वो एक अपना पैनल बनवाना चाहते हैं ताकि आगे जब वो चीफ जस्टिस बने तो वो उसके बाद उनको साथ लेके चलें। तो असल में जजेस अपने हर किसी की ये स्कूल वाला थिएटर नहीं होता, बच्चे लड़ पड़ते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हो रहा है। तो उमर इनाम साहब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है, उसके बाद फिर आज इलामे जारी हुआ है। उसने जो पूरा गुब्बारा भरा हुआ था, जो फेक न्यूज़ का एक कल्ट की सूरत में, मुस्लिम लीग नून, उनके जैयद सहाफ़ी, जैयद इन्वर्टेड
कोमास में। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी वो कवर करते हैं, और ये चीज़ जो जस्टिस साहबान हैं, हाँ, काजी फाइसा और सरदार तारिक मसूद मसूद, साहब। ये सारा कल्ट जो एक बना हुआ था ये डिफ्यूज़ हो गया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि 2 मिनट 38 सेकंड की 2 घंटे सॉरी हाँ। जो ऑडियो है पूरी इजलास की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दी जाए। जिंदाबाद। तुझे मुझे नहीं, हाँ। या किसी साफी को नहीं, हाँ, किसी ग्रुप में नहीं, ऑफिशियल जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दी जाए, पूरी पाकिस्तान की कौम देखे। उसमें जो 2 घंटे और 15 मिनट या 10 मिनट के बाद अगर आप जाए ना, वहाँ पे जो सबसे होशरुबा इंकशाफ है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मामला डेफर कर दें, ये मामला ख़त्म कर दें, मामला आगे चला जाए। मामला 4-4 से टाई हुआ है। बिल्कुल। अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय देने से इनकार किया। उसने कहा है कि अभी इसके ऊपर मजीद बात करनी है। उन्होंने कोई राय नहीं दी। उनके कहने पे जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने ये मामला जो है वो आगे भेज दिया। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। तो क्या हुआ कि ये नून लीग की हुकूमत का अटॉर्नी जनरल है, मेरा नहीं है। बिल्कुल सही है। ये जो करिंदे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो सहाफ़ी बने हुए थे, उन्होंने जो झूठ फेक फैलाया, इसके ऊपर तो उनकी सजा बनती है। बिल्कुल ऐसे कि जब आपका अटॉर्नी जनरल हाँ वहां पे बैठ के उस ऑडियो में कह रहा है कि जनाब ये इजलास मुलतवी कर देना चाहिए, अभी मौखर कर दें, बाद में इसको देखेंगे, और आपने ये पूरी खबर चलवा दी। खबर चला दी। कौन था जिसने ये खबर चलवाई? ये सर जी कौन था, इसमें तो बिल्कुल साफ वाजे है। वही था जो पिछले 4 महीने से जिसके बारे में अरशद शरीफ साहब आप सब कह रहे हैं, ऐसे ही है। वही था। मुझे नहीं लगता वो था। उसकी वजह एक है, उसकी वजह ये है वो नहीं होंगे, उनके साथ कोई साथी होंगे, बस वही फोर्सेस होंगी। ऐसी है, बस ऐसे समझ लें। ठीक है। जिन्होंने ये खबर चलवाई जी कि चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड 5 बंदे रिजेक्ट हो चुके हैं 5-4 से जी। लेकिन मसला ये था कि अटॉर्नी जनरल जो कि गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उसके कहने पे ही ये मामला आगे लेके जाया गया था। जी। तो इनके अटॉर्नी जनरल के इतनी ताकत नहीं थी क्या कि वहां पे जाके एक वोट डाल लेते? हाँ, तो नून लीग जो अदालतों का बाइकाट करती फिर रही है, जो बड़े सिविल सुपरमेसी के कह देते कि जनाब हम आपके जो आपके नॉमिनेटेड बंदे हम नहीं मानते उनको। तो अटॉर्नी जनरल ने ये जो वहां पे जाके ये बात कही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। बिल्कुल सही है। ये नून लीग जो अदालतों के चक्कर काट रही है और जो उनके खिलाफ कर रही है उमर इनाम साहब, तो इसके ऊपर तो फिर जवाबदेह नून लीग भी है। हाँ, कि आप बाहर कुछ कह अब रहे हैं। उनके सहाफियों को जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बन गई है। अब उनके जो नून लीग के जो ये 5-6 लोग हम मुसलसल वीडियोस भी बना रहे थे, लिख भी रहे थे। अब पूछना चाहिए कि ये अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे क्या किया है। वो ऑडियो भी आ गया सामने, ठीक है, कौम के सामने हर चीज़ सामने आ गई। अगर आप इसमें से चीज़ें ढूंढना शुरू कर दें और यूं करें वो करें, फिर वो आप ट्विस्ट दें, वो अलग बात है। अगर उमर ताब बंदियाल गिल्टी ना होता तो वो ऑडियो जारी ना करता। देखिए उसने पूरी कौम के सामने ऑडियो जारी कर दी है। बिल्कुल सही। अगर ये फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो भी आ जाए। बिल्कुल सही है। यही हो सकता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। वीडियो जारी करवा दीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डेड तो होती है। रिकॉर्डेड होती है। ठीक है। मुगीस भाई ये बताइए, ये जो इख्तलाफात तो पहले भी थे, काजी फायजी साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, किसी की बात मानने को, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रज़िया सुल्ताना से ज़्यादा लेटर्स लिखे हैं। गालिब के खतूत हम पढ़ते होते थे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात तक, गालिब के खतूत। लेकिन अब जो सियासत के तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के हैं, उनको काजी फायजी साहब और उनकी बेगम के खतूत पढ़ाने चाहिए। कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है वो 800 सफ़ों की किताब बन जाएगी अगर काजी साहब और उनकी बेगम के खतूत के ऊपर मुश्तमिल किताब बनाई जाए। लड़ाई पहले भी थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के खिलाफ वो बंदे मुहिम चलाते रहे हैं, वो जजेस भी 2 और उनके मनपसंद सहाफ़ी भी, जो कि सबको पता है कि कौन कौन लोग थे उसके अंदर, जो 2 हफ्ते पहले तक इसी चीफ जस्टिस को मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी हीरो करार दे रहे थे। ये मामला आगे आपकी मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था कि आने वाले दिन सिर्फ सबकी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पर होगी। क्या वजह सर? यार देखें, अभी जो मामलात हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट वो मामला हल करने में नाकाम रही है। हाँ जी, ठीक है। और चले जाते हैं सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और नून लीग का और पीडीएम का बगावत करना और सुप्रीम कोर्ट को ना मानना। इसी तरह से ये जो जजेस हैं ना, मसला उमर इनाम साहब ये है कि यार देखें, जो फैसला आपके हक में आ जाए ना, यहाँ पे वहाँ पे लुडियाँ डालना शुरू कर दी जाती हैं। अब यही सहाफ़ी जब उन्हें हीरो मना रहे थे, तो ये पाकिस्तान की चोटी के जो जितने भी कानूनदान थे, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नहीं रुक सकती। और ये बात अटॉर्नी जनरल ने और मुस्लिम लीग नून की जो लॉयर विंग्स है उन्होंने बता दिया कि हम इसका दिफा नहीं कर सकते। हाँ, हम इस चीज़ पे दिफा कर सकते हैं, हम कह दें कि जनाब फुल कोर्ट
बेंच बना दिया जाए, हाँ जी। क्योंकि जोर तो सिर्फ उसके ऊपर था, रूलिंग के ऊपर तो बात ही नहीं की गई। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि जब हम फुल कोर्ट का इस्तदा करेंगे तो ये मामला चल जाएगा दिसंबर तक, बिल्कुल सही, उस वक्त तक हम मामला मैनेज कर लेंगे, घसीट निज़ाम लेंगे इधर भी सब है, कुछ। हाँ। तो ये असल चीज़ थी। अब ये सारे जो सहाफ़ी जो एक पूरा कल्ट बना हुआ है, असल में ये अपनी इनकी सोच तो है नहीं, ठीक है, ये चलते हैं डिक्टेशन पर। बिल्कुल सही है। वो जो रज़िया भट्ट के नावल की तरह जो ख़त लिखती है, हाँ जी। वो लिखता है जो काजी फाइज साहब, वो लेटर सबसे पहले जारी किसे होता है, वो इंसाफियों को जारी ठीक है। बिल्कुल। ये फिर आगे से नैरेटिव बनाते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं और बताते हैं कि जी काजी फाइज साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े जमहूरियत के दाई हैं और सबसे बड़े वो ईमानदार शख्स हैं, और वो चाहे वो अपनी मनी ट्रेल दें ना दें, चाहे वो कोई बात करें और ना वो करें। जो सबसे ईमानदार और सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद, इंसाफ पसंद काजी फाइज ईसा है, उसने पिछले 4 महीने में जो कुछ इस मुल्क की जमहूरियत, आइन, कानून और इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के साथ होता रहा है, उन्हें उसके ऊपर कोई खत नहीं आया, कोई खत नहीं लिखा, लेकिन जब कोई बात उनसे नहीं अपनी की। मनी ट्रेल मांगी जाए तो खत दे देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उमर इनाम साहब ये बात अब तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने, उमर अता बंदयाल ने, खैर वो दबाव में आए हैं या नहीं आए, लेकिन इस झूठे प्रोपेगेंडे को उन्होंने ज़ायल करने के लिए जो ये ऑडियो जारी की है, इसके बाद मुझे लगता है कि उन जो जजों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो अपने बॉस को डिक्टेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फिर हर पाकिस्तान के इदारे में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे जो बॉस कोई भी फैसला करे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, कहेंगे जनाब आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। आप सही बात पे तो उन्हें रोक सकते हैं, या ये फिर आप मीडिया में तमाशा बनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। अगर आप उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तमाशा बनाना, एक प्रोपेगेंडा करना, ये बड़ा एक वाज़ेह सबूत है कि आप अपनी मर्ज़ी के फैसले कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं या जो हम करना चाहते हैं वो करें, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। मुगीस भाई, आखिर में मुख्तसरन ये भी बताएं कि ये जो कुछ भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ हुआ है, इसमें हमजा शहबाज के हवाले से और परवेज़ इलाही के हवाले से जो डिसीजन आया है, हाँ, उसका भी कोई लेना देना है? ये देखें, क्यों नहीं देखें, बात यह है कि जब आपके एक ख़ास बंदे को या आपकी पार्टी के बंदे को उड़ा दिया जाए और वो जज जो चीफ जस्टिस हो उसे फिर मतनाज़ा तो बनाने की कोशिश की जाती है, तो उमर इनाम साहब आपकी बात ठीक है। फिर ये लिंक कौन कर रहे हैं? लिंक वही कर रहे हैं कि जो हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे थे, हमजा शहबाज का बयानिया बना रहे थे। तो ये रूलिंग जो उन्होंने उसके खिलाफ दी थी, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक जज को इतना मुतनाज़ बना दिया जाए, इतना मुतनाज़ बना दिया जाए कि फिर जब कोई बात करने लगे कोई बंदा, तो उसकी परसेप्शन बन जाए, वो कहे अच्छा यार वो तो ये ऐसे है। तो ये परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर बाद में करते हैं, पहले परसेप्शन आपकी मैटर करती है। तो ये लिंक है, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है जैसे कल्ट का कि नून लीग, साफ़ी, ये दो जजेस, ये सारा एक बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मुगीस अली साहब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और आने वाले दिन सबकी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पर ही होगी, इस बारे में मुगीस अली साहब से हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें जो हैं वो खोल कर बयान की हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।